नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका किसान दोस्त कृषि भूषण रवि महाजन। और आज 31 दिसंबर 2024 और आज आम के फ्लावरिंग की ये स्थिति है जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों, आज आम के बगीचे में ये चौथी स्प्रेइंग का काम चल रहा है, मतलब चौथी स्प्रेइंग चल रही है। तो दोस्तों, ये स्प्रेइंग पिछले स्प्रेइंग के मुकाबले थोड़ी जल्दी लेना पड़ रहा है। स्प्रेइंग थोड़ा जल्दी लेने का कारण ये है दोस्तों कि पिछले सप्ताह में यहाँ पर, मतलब हमारे महाराष्ट्र में, मैं जलगांव ज़िले का हूँ, तो यहाँ पर पूरे सप्ताह में बादल छाए हुए थे। कहीं कहीं बारिश भी हुई, हमारे यहाँ भी बारिश हुई, 2 बारिशें हुई इधर। और सप्ताह भर बादल छाए रहने के कारण और 2 बारिश होने के कारण वातावरण में नमी आ गई है, ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए दोस्तों, ये स्प्रे अर्जेंट में लेने का थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि दोस्तों आम के पेड़ों पे कहीं कहीं जो पत्तियां है वो पत्तियां पे ऐसे बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट जिसे कहा जाता है वो दिखना चालू हो गए थे। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये ऐसे ब्लैक स्पॉट आम की पत्तियों पे आती है और बाद में वो पत्ती पीली पड़ के गिर जाती है। और दोस्तों, अगर इसका नियंत्रण सही वक्त पे नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये हर पौधों में बीमारी आनी चालू हो जाती है और हर पौधों की पत्तियां गिर के बाद में जो झाड़ों को फ्लावर लगे हैं वो भी गिरना चालू हो जाते हैं। कहीं कहीं अगर फल सेट भी हो गए तो उस पर भी काले धब्बे आने चालू हो जाते हैं। इसलिए ये स्प्रे लेने का डिसीजन अर्जेंट में लेना पड़ा। पिछले स्प्रेइंग को, मतलब 22 दिसंबर को पिछला स्प्रे हुआ था, उसको आज सिर्फ 9 दिन हुए और 9वें दिन में ये स्प्रे लेना पड़ रहा है। और दोस्तों, पिछले सप्ताह भर में बादल छाए हुए होने के कारण और नमी होने के कारण और हवा की गति भी ज़्यादा होने के कारण मधुमक्खियाँ अभी बगीचे में नहीं है, इसलिए ये दवाइयाँ छिड़क लेने का डिसीजन लिया गया है। अगर मधुमक्खियाँ बगीचे में होती तो ये स्प्रे नहीं किया जाता, क्योंकि ये मधुमक्खियों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में, मतलब फ्लावरिंग की स्थिति में मधुमक्खियाँ बगीचे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल पॉलिनेशन का काम जो है वो मधुमक्खियों द्वारा ही होता है और मधुमक्खियाँ ही वो काम करती है। आज बगीचे में मधुमक्खियाँ नहीं है, इसलिए ये स्प्रे चल रहा है दोस्तों। और ये जो स्प्रे में दवाइयाँ ली गई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ ली जा रही है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ली जा रही है, उसके साथ में ब्लू कॉपर, जिसे मतलब कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के नाम से भी ये बिकता है और ब्लू कॉपर के नाम से भी बिकता है, जिसमें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड करके कंटेन होता है, वो फंगल डिसीज़ के लिए काम करता है। वो दवाइयाँ इस पर छिड़कनी चल रही है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो रस चूसने वाले कीटक है उनके लिए इमिडाक्लोपीड जो है वो लिया जा रहा है। उसके साथ साथ फ्लावर की डंडी को छेद करने वाली जो इल्ली रहती है उसके कंट्रोल के लिए दोस्तों इस पे इमामेक्टिन बेंजाइन करके जो दवाई है वो ली जा रही है। और ये सभी दवाइयों का दोस्तों जो तीव्रता है वो कम ली गई है, मतलब उसकी बाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब मधुमक्खियों के लिए हानिकारक ना हो, इसलिए उसकी तीव्रता थोड़ी कम ली गई है, प्रमाण कुछ कम किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो आम का बगीचा आप देख रहे हैं ये आम्रपाली वैरायटी है और आम्रपाली के ये बगीचे में 400 पेड़ है। इसके साथ साथ यहाँ पर मल्लिका है। मल्लिका के यहाँ पे करीबन 25 पेड़ है। उसके बाद में लंगड़ा है, लंगड़ा के कम पेड़ है, लेकिन केसर जो है, केसर के 500 पेड़ है।
दोस्तों ये केसर के पेड़ है और केसर के यहाँ पर करीबन 600 पेड़ लगाए गए थे, जिनमें से 500 अभी ज़िंदा है और जो पेड़ मर गए थे उसकी जगह पर भी गैप लगा दिए गए हैं। तो ये जो केसर के पेड़ आप देख रहे हैं ये भी 24 साल के हैं। ये 2000 साल का प्लांटेशन है और 24 साल के होने के बाद भी ये अभी जो हरे भरे दिख रहे हैं, तो इसका कारण ये है दोस्तों, जुलाई 2022 में इसकी डीप कटिंग की गई थी। मतलब ज़मीन की लेवल से 6-7 फीट की ऊंचाई पर ये पेड़ पूरे काट दिए गए थे। प्रकार से दोस्तों इतनी बड़ी डालियाँ इसकी काट दी गई थी, जो कि करीबन 6 इंच से 8 इंच तक जिसकी चौड़ाई थी। आम के पेड़ का जो घेर है, जिसे हिंदी में शायद लपेटा कहते हैं, जो करीबन 1 फीट से ऊपर इसका व्यास है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, वो 1 फीट से ऊपर है और इसका लपेटा जो है वो 3 फीट का हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये पेड़ काटे गए थे और जब ये पेड़ काटे गए थे तब ऐसा लग रहा था कि इसको नई डालियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, ये पेड़ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और बाद में ये उत्पादन देने के लायक होंगे भी या नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न मन में उपस्थित हो रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके रिज़ल्ट अभी 2 साल बाद आपके सामने हैं। सब जो पौधे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं अभी। और इस पौधों को भी अभी फ्लावर आना चालू हो गया है। ये केसर का फ्लावर है, केसर का पेड़ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो पेड़ आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, ये आम्रपाली का है और आम्रपाली को काफ़ी ज़्यादा फ्लावर आए हुए हैं। और आज 31 दिसंबर 2024 के दिन इसकी ये स्थिति है। और दोस्तों ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा और जल्दी हार्वेस्टिंग होने के कारण इसको मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। दोस्तों पिछले 24 साल से मैं आम्रपाली का बगीचे का काम कर रहा हूँ, मतलब आम्रपाली के बगीचे में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं 1994 से आम के बगीचे में काम कर रहा हूँ, लेकिन आम्रपाली मैंने 2000 साल में लगाई थी, तो अभी 24 साल हो गए। पिछले 24 साल से मैं जो भी देख रहा हूँ, आम्रपाली हर साल आ रही है और दूसरे वैरायटी के मुकाबले, मतलब केसर या दूसरी कोई भी वैरायटी है, जैसे कि लंगड़ा है, मल्लिका है, ये वैरायटी के मुकाबले 15-20 दिन जल्दी आता है। अभी ये जो पेड़ आप देख रहे हैं आम्रपाली का है, जिसको फ्लावर इतने दिख रहे हैं, और उसके बाजू वाला जो पेड़ आप देख रहे हैं ये मल्लिका का है, जिस पे अभी मोहर की गाठी जो है वो तैयार हो रही है, फ्लावर की गाठी अभी तैयार हो रही है। मतलब ये 20 दिन या 1 महीना आम्रपाली से लेट जाएगा। और ऐसा सिर्फ 20 साल नहीं हो रहा है, तो ये मैं पिछले 24 साल से देख रहा हूँ। इसलिए आम्रपाली जो है वो हमारे मतलब महाराष्ट्र के क्लाइमेट में तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रही है और हर साल आम्रपाली को रेट भी अच्छा मिल रहा है। और दोस्तों आम्रपाली के ऐसे फ्लावर देखने के बाद में बहुत से किसान लोग ये वीडियो देखने के बाद में मुझे पूछते हैं कमेंट में कि आपने कोल्टार दिया हुआ है क्या। तो किसान भाइयों, अभी तक 24 साल में एक भी बार इस बगीचे को कोल्टार दिया गया नहीं है और बिना कोल्टार से ही इससे ऐसी फ्लावरिंग हर साल होती है। और इस साल जो स्प्रे शुरू से लिए गए हैं उसमें मैंने जो ग्रेड यूज़ की गई थी, जो नई 9-27-18 करके जो खाद है, उसके साथ में 7.5% सल्फ़र है। वो खाद के 2 स्प्रे इसमें लिए गए हैं और उसका भी ये रिज़ल्ट, उसके कारण भी ये रिज़ल्ट अच्छा आया हुआ है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 9-27-18 जो खाद यूज़ किया गया था दोस्तों, ये महाधन कंपनी का खाद है। और ये किसी भी कंपनी का नाम लेने का उद्देश्य जो है दोस्तों, ये कंपनी की जाहिरात करना नहीं है। मैंने जो यूज़ किया है वो हर किसान भाइयों तक मैसेज जाना चाहिए
और उनको भी इस बात को समझना चाहिए, इसलिए मैंने जो है वो साफ साफ बता दिया। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किसानों को बताना ये मेरा स्वभाव है। अब ये मल्लिका का पेड़ देख रहे हैं दोस्तों आप, ये देखो यहाँ पर इस पे पेड़ पे मार्किंग किया हुआ है एम करके मल्लिका। और दोस्तों ये पेड़ पे अभी फ्लावर आना चालू हुए हैं, मतलब अभी खिले नहीं है फ्लावर और अभी चालू है, मतलब फिर भी आम्रपाली से 15-20 दिन लेट ही है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।